जहां आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, उनके माता पिता, दादा दादी, नाना और नानी का इतिहास जरूर जानिए। कोई आत्महत्या करके तो नहीं मौत को प्राप्त हुआ। यह अपराध पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को कष्ट पहुंचाता है। यह आत्महत्या का जो एक पाप है वो इन कुटुंबों को छोड़ता नहीं है, इसलिए इसकी परख करें। इस परिवार को किसी को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो वंशानुगत चल रही है। ऐसी बहुत बीमारी हैं वंशानुगत जो चल रही हैं, वहां भी संबंध करने से थोड़ा रुकिए। ऐसा परिवार तो नहीं है जो धन के भूखे हैं, उनके अंदर मानवता की प्यास ही ना हो, सिर्फ धन की ही प्यास है। कृपया ऐसे लोगों से भी बचिए। देखिए जो धन के भूखे हैं, देखिए कि परिवार संगठित है कि नहीं। संगठित परिवार की बेटी नहीं आएगी तो आते ही आपके घर को, परिवार को अलग अलग कर देगी। तत्पश्चात कारोबार देखिए किस हिसाब का, ये भी देखिए। बड़े बड़े कारोबारी दुनिया भर के लोन लदे होते हैं। गोत्र देखिए, आपसे मिलता तो नहीं है, एक गोत्र के साथ विवाह नहीं करना। वर वधू की आयु का अंतर जरूर देखिए, जिसका वर्णन ग्रंथों में किया गया है। द्वितीय विवाह प्राय ज्यादा से ज्यादा असफल होते हैं, वहां कृपया सोच समझ करके कदम उठाएं। जो दूसरे विवाह होते हैं, जिनको पुनर्विवाह कहते हैं, बहुत कम ही रूप से वो टिकाऊ हो पाते हैं। थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देंगे। आप अपने बेटे के लिए बहू ला रहे हैं, उसके गुण देखिए। क्या गुण हैं जिस कन्या को आप लेके आ रहे हैं? स्वस्थ होनी चाहिए, जिससे वह आने वाले समय में अच्छी संतान को जन्म दे सके, कोई बीमारी ना हो। ग्रंथ में लिखा है जिसकी बेटी इतनी बीमार है और उसके उन छुपे हुए रोगों के बारे में आपको पता है, ऐसी बेटी को आप किसी को देते हैं तो जघन्य अपराध के भागीदार बनते हैं। ऐसा महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में कहा था। वो आपको जानकारी है, लेकिन आप तो आफत काटना चाहते हैं। नहीं, ऐसा छलाव किसी के साथ ना किया जाए। हमारे धर्म शास्त्रों ने ऐसी हम लोगों को प्रेरणा दी है, हम उन बातों को माने। जो मानसिक रोगी है, उसके मस्तिष्क में कोई किसी प्रकार का रोग है, ऐसी वधू अपने घर में ना लाइएगा, भले ही बेटा कुंवारा रह जाए, अविवाहित रह जाए। उसकी मानसिकता मजबूत होनी चाहिए, जिससे घर का अच्छा माहौल बने। व्यवहार कुशल होना चाहिए। आजकल आप बच्चा देखते हैं, रंग रूप देखते हैं, हाइट देखते हैं, विचार थोड़ी देखते हैं। हाइट देखेंगे, लंबाई चौड़ाई देखेंगे। व्यवहार कुशल, जिससे वह सासू ससुर और परिवार की अति प्यारी बहू बन सके। ऐसी कन्या खोजिए जिसके अंदर कुछ सुनने की भी ताकत हो। ये नहीं कि घर के लोगों ने कुछ कह दिया तो थैला उठाकर सीधे पियर पहुंची और जाकर के कह दे कि उस घर में तुम ही रह लो, मुझे नहीं रहना। तो ऐसी बेटी को बहू बनाकर लाइए जो व्यवहार कुशल हो, सुनने की ताकत हो। और ऐसी ही बेटियां किसी घर में पहुंच करके वृद्धों को संभाल पाती हैं। और जब उन वृद्धों का आशीर्वाद इन बहुओं को मिलता है तो परमात्मा शरीर से भले ही नहीं, लेकिन कृपा से उस घर में ही रहता है ईश्वर। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा। भगवान को पूजने वाली कन्या हो जो तुम्हारे घर की बहू बन के आ रही है। नारी के अंदर धार्मिकता और ईश्वर पर विश्वास करने वाली हो, जिसका असर उसकी संतान के ऊपर पड़ता ही है। समर्पण इतना हो जो जिंदगी भर अपने पति और ससुराल परिवार के साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़ी रहे।